पार्टी के लिए तन मन और धन सब कुछ लगा देते हैं, अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं। ऐसे लोगों को टिकट के दायरे से बाहर रखते हैं। जो लोग दिल्ली जाकर अपना टिकट का जुगाड़ दूसरे तरीके से करते हैं, उनको टिकट दी जाती है। और वो 100 करोड़ वाली क्या बात है? हम टिकटों में पैसे नहीं दे सकते। आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं। 2 आरोपों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो जो ब्रिजभूषण के साथ आपका फोटो और एक वो वीडियो सामने दिखाई जा रही है कि आप तो उनके साथ मिले हुए हो। मैं पहले दिन से विनेश और अपना बजरंग पुनिया के साथ हूँ। पहले दिन से मेरे को कैंडिडेट बनाया बजरंग पुनिया ने, विनेश फोगाट ने। मैंने उनकी तरफ से नामांकन भरा और चुनाव जीता। जो एम्बुलेंस की गाड़ी है उनमें आप शराब ढोते हो, वो शराब पहुंचाते हो, ये आरोप का क्या है? अगर बीजेपी का सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं और एक एमएलए की जरूरत होती है, क्या देवेंद्र का ध्यान साथ दे के बीजेपी की सरकार बनवाएंगे? नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सन्नी कौशिक है और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आज गन्नौर पहुंच गई हैं। गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं देवेंद्र कादियान, वो मेरे साथ हैं और कई चीजें ऐसी इनके पीछे से चल रही हैं, कुछ आरोप इन पर लग रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर ये जनता से वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, वो इनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी राम राम। सबसे पहले तो राम राम जी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? क्या लेकर वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, हमारा चुनाव कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और इस चुनाव कैंपेन को जो रफ्तार दी है वो गन्नौर के लोगों ने ही दी है। आपको शायद ध्यान होगा, 12 तारीख को हमने जब नामांकन भरा था तो हरियाणा में एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी गन्नौर के अंदर, जिसकी चर्चाएं आज चारों तरफ हैं। वैसे तो हमने नामांकन रैली उसका नाम रखा था, लेकिन लोग उस रैली में बहुत जोश से और आक्रोश में आए थे, क्योंकि एक बेटे के साथ एक भाई के साथ अन्याय हुआ था। चुनाव, ये जो हमारी पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट काट के दे दी जिसने पार्टी की मुखालफत की, खिलाफत की। कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी वही है जो कांग्रेस के खिलाफ काम करता है। बीजेपी पार्टी का भी कैंडिडेट वही है जो बीजेपी के खिलाफ करता है। जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पार्टी के लिए तन मन और धन सब कुछ लगा देते हैं, अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं, ऐसे लोगों को टिकट के दायरे से बाहर रखते हैं। और जो जन भावनाएं, जो लोगों की अपने भाव हैं, उनको परे रखकर अपनी मर्जी से जो लोग दिल्ली जाकर अपना टिकट का जुगाड़ दूसरे तरीके से करते हैं, उनको टिकट दी जाती है। इस पर 100 करोड़ वाली भी आपने एक बात कही थी, मैं इस पर भी आऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी चीज ये कि क्यों राजनीति? आप सेवा तो कर ही रहे हैं, आप पहले भी ऐसा ही कर रहे थे, तो राजनीति क्यों चुन रहे हो आप कि आपको सीट पद मिले कोई? देखिए, देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी बहुत लार्ज स्केल पे कार्य करती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाएं गन्नौर क्षेत्र में कर रही है। लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं आज भी जिनको हमें शिक्षा में आर्थिक मदद देनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर में उनके उतने पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर बेहतर खेल सुविधाएं हों, बेहतर कॉलेज स्कूल हों। जब तक हमारा एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं जाएगा, स्पोर्ट्स का नहीं जाएगा, हेल्थ का नहीं जाएगा, तो जो मर्जी कर लें, हम आगे नहीं जा सकते। यदि हमें एक बड़ा बदलाव लेके आना है, देश हमारा कोई गन्नौर तक तो सीमित है नहीं, हरियाणा कोई गन्नौर तक तो सीमित नहीं है। हमें सियासत के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा यदि आपको बड़े काम करने हैं और लार्ज स्केल में यदि लोगों की सेवा करनी है, इसलिए राजनीति में आना पड़ेगा। कई सर्वे होते हैं हर पार्टी में, आप सब सर्वे में ऊपर रहे हो जितने भी हमने सुना है, तो फिर भी टिकट कट गई है। पार्टी ने 10 साल से आप कर रहे हो, पार्टी की सेवा आपने की, पिछली बार भी कटी, अब भी कटी, और वो 100 करोड़ वाली क्या बात थी? नहीं, हमारा एक सर्वे बहुत खराब गया है। जिस सर्वे का आपने दूसरा सवाल कर दिया 100 करोड़ वाला, ये सर्वे हमारे पे फिट नहीं बैठा। हम पैसे खर्च कर सकते हैं अपने निजी कोष से, संस्था के माध्यम से बहुत लोग डोनेट करते हैं, लेकिन हम गरीब लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। हम टिकटों में पैसे नहीं दे सकते, हम लोगों की भलाई में दे सकते हैं, हम वहां पैसे नहीं दे सकते। ऐसी कहाँ लूट दिख रही है उनको जो 100 करोड़ दे के टिकट ले आए हैं? वो क्या करेंगे ऐसा? वो ये जो 100 करोड़ का नारा देवेंद्र कादियान और गन्नौर हल्के की जनता ने नहीं दिया। ये टिकट आवंटन से पहले 15 दिन पहले उन्हीं के भाइयों ने चैलेंज देकर गन्नौर को कहा। उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी की भी टिकट को मैनेज करने की बात कर रहे थे, जब लोग सवाल कर रहे थे कि गन्नौर हल्के की जो जातीय समीकरण है, कैसे कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा और बीजेपी पार्टी का भी चेहरा दोनों ब्राह्मण हो सकते हैं। यहाँ तो समीकरण नहीं है ऐसे, क्योंकि पहले नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम टिकट ला के दिखाएंगे, और ये फिगर भी उन्होंने दिया, उन्हीं के भाई ने दिया
प्रमाण के साथ हैं चीजें, ऐसा नहीं। और ये वाला भी नारा उन्होंने दिया कि हम फला क्षेत्र को खरीद देंगे, उनको कर देंगे। ये जो अहंकार है पैसों का, ये उनको अंदर झलकता है। अब वो कितने करोड़ का टुकड़ा था कागज का, उसको लिए गन्नौर में घूम रहे हैं। गन्नौर के लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। गन्नौर के लोगों को पता है ये टिकट कैसे आई है। 10 दिन पहले एक आदमी पार्टी की खुल के खिलाफत करता है, हाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उस टाइम सोनीपत पार्लियामेंट के प्रत्याशी, जिन्होंने चुनाव के बाद मीडिया के बीच में इस आदमी के ऊपर आरोप लगाए, जिसको टिकट दी है कि इसने मुझे हरवाया। कैसी पार्टी है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष हो, कौन सी कलम से आपने उसकी टिकट बना के दे दी? 10 दिन पहले कहते हो आपने इसने मुझे हरवाया। हरवाने के बाद भी सारा हल्का ये कह रहा था कि भाई इसको टिकट नहीं देनी है। यदि वो टिकट लेके आता है, चैलेंज देके लेके आता है, फिर तो कोई ना कुछ तो जुगाड़ तो लगा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देवेंद्र जी, आरोप आपने लगाए, आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं। 2 आरोपों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो जो ब्रिजभूषण के साथ आपका फोटो और एक वो वीडियो सामने दिखाई जा रही है कि आप तो उनके साथ मिले हुए हो, ये क्या आरोप है? देखिए, आपके व्हाट्सएप पे मैं अभी पूरी वीडियो भेजता हूँ। वो जो फोटो है 2022 में राई के अंदर जो हमारी साई स्पोर्ट्स एकेडमी है, राष्ट्रीय एकेडमी है, उसके अंदर सम्मान समारोह था और मन्नत ग्रुप उसमें स्पॉन्सर था। प्रॉपर वीडियो आपको दे रहा हूँ ताकि आप चैनल पे उसको चलाएं। और उसी में से फोटो कट करके ये मीडिया में चलाया गया। 2022 में तो कोई विवाद नहीं था। और एक उससे बड़ी बात बताता हूँ, मैं आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नंबर 2 की पोस्ट पे हूँ, जिस पोस्ट पे ब्रिजभूषण के बेटे थे। पहले मेरे को कैंडिडेट बनाया बजरंग पुनिया ने, विनेश फोगाट ने। मैंने उनकी तरफ से नामांकन भरा और चुनाव जीता। तो आप विनेश और की तरफ हो या ब्रिजभूषण की तरफ? नहीं, मैं पहले दिन से विनेश और अपना बजरंग पुनिया के साथ हूँ। पहले दिन से उन्होंने ही मेरा नामांकन किया, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ाया, उन्होंने ही मुझे चुनाव जितवाया। मैं उन्हीं के साथ हूँ। आप कृपया करके उनका इंटरव्यू लीजिए। इस फोटो के बारे में विनेश का इंटरव्यू लीजिए, बजरंग का लीजिए, दूसरे सीनियर रेसलर्स का लीजिए। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी आपके फोन में वीडियो देता हूँ। जिस वीडियो से ये फोटो निकाला गया है वो 2022 की वीडियो है। राई के अंदर जो हमारा भालगढ़ के अंदर जो हमारा साई सेंटर है, उसके अंदर से बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में उस समय ब्रिजभूषण पे कोई आरोप नहीं थे। उस प्रोग्राम में बजरंग भी था, उस प्रोग्राम में सारे थे। अब मान लिया कोई पुराना फोटो, बजरंग के बहुत सारे फोटो ब्रिजभूषण के साथ है, तो फिर फोटो तो इसका मतलब ये हो गया भाई वो भी उसके साथ है। बहुत सारे हजारों लोगों के फोटो ब्रिजभूषण के साथ पुराने हैं, तो पुराने फोटो दिखा के अपनी दुकान जमा लो वोटों की। तो ये वो चक्कर है। देवेंद्र जी, एक आरोप और आप पे लग रहा है कि जो एम्बुलेंस की गाड़ी है उनमें आप शराब ढोते हो, वो शराब पहुंचाते हो। ये आरोप का क्या है? अभी आपके विरोधियों ने कहा। ये इस आरोप का सबसे बढ़िया जवाब तो गन्नौर की जनता देगी 5 तारीख को। और इस गन्नौर के 21,700 से ज्यादा परिवार देंगे जिन्होंने देवा एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया है। और ये लोग कहते हैं इसमें मरीज नहीं जाते, इसमें शराब की पेटियां जाती हैं पूरा दिन इधर से उधर। इस बात के लिए गन्नौर तैयार बैठा है। 5 तारीख को जवाब दें। आप टिकट आपको नहीं मिली तो क्या, अगर मैं एक सवाल सीधा ही पूछता हूँ आपसे कि अगर बीजेपी का सरकार बनाने के लिए तैयार होती है और एक एमएलए की जरूरत होती है, क्या देवेंद्र का ध्यान साथ दे के बीजेपी की सरकार बनवाएंगे? इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, इस बात को एक सिरे में रख दीजिए। हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। मेरे पास जो टिकट है, मेरी टिकट का नाम है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट। चुनाव लड़ने के बाद, विधायक बनने के बाद इस बात का फैसला करेगी गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी। उसी मैदान में, गन्नौर के ऐतिहासिक अनाज मंडी के मैदान में उतने ही लोग इकट्ठा होंगे और सबकी सहमति बनेगी। इस गन्नौर का बेटा कौन से रास्ते से जाएगा, इधर जाएगा क्या उधर, गन्नौर की जनता तय करेगी। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो गन्नौर से हमारे साथ देवेंद्र काद्यान जुड़े चुनिंदा उन नेताओं में से हैं जो मुद्दों की राजनीति करते हैं और एक नारा इनके लिए आजकल काफी पॉपुलर है कि ये वो काम कर रहे हैं जो काम सरकारों को करना चाहिए, लेकिन ये बिना किसी पद के कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को इनको कोई पद मिलेगा, नहीं मिलेगा या क्या होगा, वो तो जनता जानती है और ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम सन्नी कौशिक है। जलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े कैमरे के पीछे साहिल। राम राम। झलको
जन को